हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिश एंड कॉजी डेनमार्क में। आज यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था, सनी डे था और थोड़ी सी ठंड भी थी। तो हमने सोचा क्यों ना आज के दिन का अच्छा सा यूटिलाइज़ किया जाए और डेनमार्क की एक और नए टाउन को एक्सप्लोर किया जाए। तो चलिए आपको घुमाते हैं डेनमार्क के एक और न्यू टाउन जिसका नाम है एसेंस। इस टाइम पे डेनमार्क में जो सरसों होती है वो बिल्कुल अपने पीक सीज़न पे होती है। लाइक आप जहाँ भी नज़र घुमाओ आपको सिर्फ ग्रीन और येलो ही नज़र आएगा दोनों साइड। और समर में यहाँ पे ट्यूलिप के फ्लावर्स भी बहुत ही फेमस है। और ये नज़ारा देख के तो मैं बिल्कुल ही DDLJ वाली वाइब्स में पहुँच गई थी। और रास्ते में कुछ सुपरमार्केट से आइसक्रीम वगैरह लेने के बाद हम पहुंच गए थे फाइनली अपनी डेस्टिनेशन जो थी एसेंस। जी हाँ, डेनमार्क का एक खूबसूरत सा टाउन एसेंस। और यहाँ पहुंचते ही हमें दिखी ये बियर की शॉप जो आपको दिख रही होगी साइड में। और ये कुछ छोटे छोटे स्टैचू बने हुए थे जो क्रिस के ही साइज़ के थे, तो वो इंजॉय करने लग गया। बहुत ही सुंदर सा और पीसफुल सा टाउन था ये। तो हमने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया इसके सिटी सेंटर से, क्योंकि संडे था और डेनमार्क में लोग इंजॉय करने के लिए अपनी बोट लेके और निकल जाते हैं बाहर। तो ऑलमोस्ट हमें सुनसान ही नज़र आ रहा था, कहीं पे कोई सिंगल बंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। और डेनमार्क में अगर आपको कुछ भी बेचना है तो आप अपने घर के बाहर उस चीज़ को रख सकते हो और मोबाइल पे का नंबर दे सकते हो। ये लोग इतने ऑनेस्ट है कि ये खुद से ही लेके और आपको मोबाइल पे कर देते हैं, फ्री में कोई नहीं लेके जाता। सो हम लग गए थे अपना एक्सप्लोर करने, एसेंस की सिटी के स्ट्रीट्स देखने। और एक्सप्लोर करते करते हमें दिखा ये सामने एक कब्रिस्तान। पहले तो हमें लगा कि कोई सुंदर सा पार्क है, गार्डन है, लेकिन जब इसके बाहर हमने देखे, निशान देखे और अंदर वो प्लस वाले साइन की वो देखी, तो फिर हमें आइडिया हुआ कि हाँ ये तो कब्रिस्तान है और हम कुछ गलत ही जगह पे रखे। उसके बाद फिर हम आगे गए। यहाँ पे लोगों ने घर के बाहर इतने प्यारे प्यारे स्टैचू बनाए हुए थे। और ये यहाँ पे होता है मिनी ई स्कूटर जो कि आप कहीं भी लेके ट्रैवल कर सकते हो, छोटा सा होता है। और उसके बाद आगे चलते चलते इतने सुंदर सुंदर फ्लावर और स्टैचू रखे हुए थे हर घर के बाहर कि उनको देख के बस ऐसा मन कर रहा था कि देखते ही रहे। और हमने पूरी की पूरी दोपहर एसेंस की गलियों में निकाल दी कि शायद हमें कोई बंदा नज़र आ जाए, शायद हमें दिख जाए कि यहाँ पे भी कोई इंसान रहते हैं। लेकिन हम तीनों के अलावा यहाँ पे हमें कोई भी नज़र नहीं आया, सारी गलियाँ सुनसान थी। बहुत वेट के बाद फाइनली हमें कोई दिखा। एसेंस में भी लोग रहते हैं और हमें थोड़ा सा भरोसा हुआ कि नहीं यहाँ पे भी है, लोग रहते हैं। इतने सुंदर घर देख के मन करता है कि बस इनको देखते रहें। शांत, पीस, काम, सिर्फ यही था यहाँ पे। यहाँ पे क्या पूरे डेनमार्क में ही ऑलमोस्ट ऐसा ही है सेम, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल ही सुनसान सा एरिया नज़र आ रहा था। और एक्सप्लोर करते करते हम एक ऐसी गली में घुस चुके थे जिसमें काफ़ी चलने के बाद हमें आगे पता लगा कि ये बंद है। सो यू हैव टू गो बैक एंड देन फाइंड ए न्यू वे। उसके बाद कृष्ण बीच से फ्लावर लिए। इसको कहीं भी फ्लावर दिखे तो ये हमेशा मेरे लिए और अपने डैडी के लिए लेता है और अपने टीचर्स के लिए भी लेके जाता है स्कूल में। इतने सुंदर सुंदर चीज़ें देखने के बाद ये फ्लावर मुझे कुछ अलग ही दिखाई दिया। तो इतना सारा भटकने के बाद हमने सोचा कि आगे चला जाए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। और हम थोड़ा सा आगे निकले ही थे कि हमें इतना सुंदर व्यू दिखाई दिया। और ये बीच एरिया था कुछ, मतलब प्रॉपर बीच तो नहीं था लेकिन लोगों के घर बने हुए थे यहाँ पे साइड में। और बहुत ही सूदिंग सा, काम सा एरिया था यहाँ पे। और हम यहाँ आके बैठ गए क्योंकि क्रिश को इसमें पानी में पत्थर फेंकना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गौरव ट्राई कर रहे थे कि पानी कैसा है, नहाने लायक है या नहीं, लेकिन जैसे ही पानी को टच किया तो वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा सा था। सो प्लान कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे हमने खूब मस्ती करी। 1-1.5 घंटा कब बीत गया हमें खुद ही पता नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम ही 3 बंदे थे और 2 बंदे और थे। तो कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था हमें। सिर्फ ऐसे ही हम मस्ती करने लगे हुए थे, पानी में पत्थर फेंक रहे थे और क्रिश के साथ एंजॉय कर रहे थे। क्रिश तो अपना लगा हुआ था पत्थर फेंकने। ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे?
गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत है 3 से 4 घंटे इस टाउन में इंजॉय करने के बाद अब फाइनली टाइम आ गया था घर की ओर निकलने का, क्योंकि कल गौरव को भी ऑफिस जाना था और क्रिश को भी अपने स्कूल जाना था। सो टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी था। सो डेनमार्क के खूबसूरत नज़ारे लेते हुए हम निकल पड़े थे अपने घर की ओर। और आई होप आपको भी डेनमार्क के ऐसे छोटे छोटे टाउन देख के अच्छा लगा होगा। और हमारे डेनमार्क की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमारे वीडियोस का मजा लेते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। आप सब अपने घरों में ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे डेनमार्क की वीडियोस का मज़ा लेते रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।